राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो बहुत लोग पूछते हैं कि हमें पता नहीं है कि दुर्गा सप्तशती बोलते हैं, सुना तो है पर कैसे पढ़ते हैं इसका हमें बिल्कुल नहीं पता। तो बस वही चीज़ें मैं आपको बताने आई हूँ। पहले मैंने वीडियो डाला है बट जिसने नहीं देखा उसके लिए मैं दोबारा पोस्ट कर रही हूँ। तो देखिए, ये हमारा दरबार सजा हुआ है और एक बार प्यार से बोल दो जय माता दी। ये हमारे बाबा, ये अखंड ज्योति है, ये साइड में एक जो घी का दीपक जलाते हैं वो है, और ये हमारी दुर्गा सप्तशती है। तो दुर्गा सप्तशती को हमने क्या करना है, आसन पे इस तरह से विराजना है। ये भी साक्षात माता रानी का रूप होती है दुर्गा सप्तशती। तो इसमें हमने सबसे पहले कहाँ से करना है, देखिए एक दुर्गा सप्तशती आती है संस्कृत में। तो देखिए, संस्कृत तो अब आजकल बहुत मुश्किल है कि आप संस्कृत का पाठ करोगे और वो आपको समझ में आएगा। मैं तो अपने हिसाब से कह रही हूँ कि मुझे संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती और मैं नकल मार मार के पास हुई हूँ संस्कृत में। तो मैं हिंदी में ही पाठ करती हूँ, जो भी पाठ करना है मैंने हिंदी में ही करती हूँ। और दुर्गा सप्तशती का बहुत ज़्यादा महत्व है। नवरात्रों में आप कभी भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है बिल्कुल। इसका कौन सा काम है जो दुर्गा सप्तशती से हमारा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि माँ की भक्ति हमें इससे ही मिलती है, कोई भी बिगड़ा काम हमारा बनता है। तो यहाँ से देखो, हम शुरू करेंगे दुर्गा स्तुति से। तो ये आपने पढ़नी है। उसके बाद ये दुर्गा देवी के 108 नाम, इन्हें तो आप नवरात्रों में रोज़ पढ़ सकते हो। ये 108 नाम होंगे। आप जब किताब खोल के देखोगे दुर्गा सप्तशती, तो उसमें ये सेकंड पेज पे जहाँ से हम शुरू करेंगे, पेज तो ये 5 है और 5वां, और इसमें 108 नाम है। इनको आप डेली पढ़ सकते हो। इससे ऐसा कौन सा काम है जो हमारा नहीं बनेगा। अब देखिए, ये जो दुर्गा पाठ विधित और सामग्री है, इस सब पे मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल मत जाइए। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, हम सब की बस की ये चीज़ें नहीं हैं। आप देखिए, कहीं भी पंडितों से पूछोगे, कहीं भी पूछोगे, तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। इवन इसमें भी बस आप सिंपल तरीके से एक बार महामाई से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें कि माँ, आप मेरी माँ हो और मैं आपकी बच्ची हूँ। मैं आपकी हर तरह से आपके अधीन हूँ। अगर कोई मुझसे गलती हो जाती है तो अपने बच्चे समझ के मुझे माफ़ कर देना। जितना मुझे पता है उसके अनुसार मैं आपकी भक्ति में लीन होना चाहती हूँ। अगर कोई मेरे से गलती हो रही है, प्लीज़ उसको सुधारना आपका काम है। और यकीन मानो, माता रानी कैसे भी आके वो आपको बताएंगी कि ये गलत है, ये सही है। तो दुर्गा सप्तशती का मैं आपको जो बता रही हूँ वो शुरू करते हैं। इसमें कुल हमारे 13 अध्याय हैं। अभी तो ये स्टार्टिंग है, यहीं से शुरू करना है आपने। और ये फिर श्लोक आ गया है। तो उसके बाद, और ये क्षमा याचना, क्षमा याचना भी इसमें बहुत ज़रूरी है कि माँ, अगर हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए भूल से या कैसे भी, मैं कुछ भी नहीं जानती पूजा पाठ, हे माता रानी, मैं ना तो आपका आह्वान जानती हूँ ना विसर्जन जानती हूँ। बस जो भी इसमें लिखा है ये भी, और अपनी तरफ से भी 2-4 लाइनें जोड़ देना, पर दिल से, हृदय से आपने क्षमा याचना करनी है। उसके बाद देखिए, यहाँ से ये जप मंत्र, ये आप बिल्कुल भी ना करें, कोई ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। तो सीधा सीधा ये देखिए, यहाँ से अथ देव्या कवचम, यहाँ से शुरू करना है फिर आपने। तो और ये हिंदी में इसमें बताया हुआ है कि कैसे करना है और कैसे माँ हमारा काम करती है। तो बस यहाँ से शुरू करना है। ये पेज 15 पेज आ गया। उसके बाद इसमें टोटल 13 अध्याय हैं। 13 अध्याय हैं। अब आपके पास अगर समय नहीं है, देखिए होता है, आप काम वाले हो सकते हैं, जॉब वाले हैं, या घर में बहुत काम है, माता पिता की सेवा है, बच्चे हैं, तो एक दिन में हम नहीं कर पाते। अगर एक दिन में हम नहीं कर पाते, 13 अध्याय हैं, आप कभी एक कर लीजिए, 2 कर लीजिए, आपकी मर्जी है। तो कहने का मतलब है कि आपने 8 दिन में ये पूरा करना है। उसके बाद ही आपने कन्या पूजन करना है। 13 अध्याय और छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। उस हिसाब से आप इसको डिवाइड कर लीजिए कि कैसे हमने पढ़ना है समय के अनुसार। अगर आपके पास समय है सुबह या शाम का, तो देखिए ये सिर्फ 1.5 घंटे की है। अगर आप बहुत धीरे पढ़ोगे तो 1.25 घंटे की है। अगर आप भजनों के साथ इसको बीच बीच में भजन सुनाओगे माता रानी को, 2 घंटे लगा लो, इससे ज़्यादा नहीं है ये। तो 1.5 घंटे में मैं ये पाठ पूरा कर लेती हूँ। आप जब आपको समय हो, अगर आपने अभी तक नहीं किया है ये, तो कल ही ले आइए या आज ही मंगवा लीजिए किसी से, अगर नहीं है तो। और
पड़ोसियों से भी मांग सकते हैं, बट पड़ोसी आजकल क्यों देंगे, क्योंकि नवरात्रे चले हुए हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि बाज़ार से मंगवा लीजिए और अभी समय है और आप कर लीजिए। इसका कोई नियम बंद कुछ नहीं करना आपने, अपना बस श्रद्धा और भक्ति रखनी है। जहाँ श्रद्धा और भक्ति नहीं है, वहाँ आप कितने भी नियम कर लो, कुछ भी नहीं होगा। श्रद्धा रखनी है बस, और श्रद्धा के साथ ही हमारे पूजा भाव है। जो हमारे भाव हमारे अंदर छुपे हुए हैं, वो ही माता रानी को मंजूर हैं, चाहे वो गलत है चाहे सही है। बस हमें सच्चे हृदय से उनसे प्रेम करना है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से करता है। तो ऐसी कौन सी माँ है जो बच्चे की प्रार्थना नहीं सुनती है? और सच्चे हृदय से अगर आपके आंसू आँखों से निकल रहे हैं, तो ऐसी कौन-सी माँ है जो अपने बच्चे की जिद को पूरा नहीं करेगी, वो सचमुच करेगी। देखिए, मैं तो आप बीती बताती हूँ, बाकी आप जानो। और माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया है और दे रही है। बाकी जो हमारे कर्मों की लेख है, उन्हें तो हम नहीं मिटा सकते हैं। तो बस इतना ही कहूँगी, अगर पूरा पाठ का लाभ लेना है, तो आप इसको कीजिए। अब आपकी मर्ज़ी है, 8 दिन में करें, 9 दिन में करें या फिर 1 दिन में करें, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपके पास समय हो। अगर ये भी नहीं कर सकते आप, तो साधारण दुर्गा चालीसा आप ज़रूर कीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब दुर्गा चालीसा करते हो ना, मैं हर उसमें वीडियो में बताती हूँ, जब दुर्गा चालीसा करोगे तो शिव चालीसा को मत भूलना। क्योंकि दुर्गा माता की पूजा करोगे तो शिव के बिना अधूरी है वो, और अगर शिव की पूजा करते हो तो वो माता दुर्गा के बिना अधूरे हैं। तो इन दोनों को साथ लेके ही चलना है। आपकी ऐसी कौन-सी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल विश्वास के साथ बता रही हूँ, जो आपके मन में जो भी धारणा है वो ज़रूर पूरी होगी। एक बार सच्चे हृदय से कह दीजिए जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर कुछ गलत लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने ये गलत बोला है। लेकिन जहाँ आप दुर्गा चालीसा और शिव चालीसा कर लोगे ना, आपको कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, कोई शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर सकता, और कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपका अधूरा होगा। भक्ति भी यहीं से मिलती है, शक्ति भी यहीं से मिलती है, धन वैभव भी यहीं से मिलता है। कहने का मतलब है, जीवन की सारी खुशियाँ यहीं से मिलती हैं। और कहीं मत भटकिए, बस इतना काम कर लीजिए। उनको 1-2 भजन रोज़ सुबह शाम सुना दीजिए, जैसे भी आपकी टूटी-फूटी वाणी है, जैसे भी आपको आता है। नहीं आता तो फ़ोन चला लीजिए, उनके साथ गुनगुनाइए। एक बार प्रेम से जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।